Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi, and welcome back to our channel. the Coffee Comfort Show. Alright, so we're back with another episode and हम try कर रहे हैं कि ऐसे topics लेके आएं जो बहुत ही real है यार. मतलब वो healing journey में आपको आने ही आने हैं वो dilemmas और आप वहाँ पे थोड़ा stuck हो जाते हो, confused हो जाते हो कि आप सही चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो जो जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली डील कर चुके हैं वी नो दैट ओके ये सबके साथ होता है सो इसलिए हम वो ही टॉपिक्स लेके आ रहे हैं वेरी टू द पॉइंट. सो डू चेक आउट अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं. अगर मेरी हीलिंग जर्नी में मुझे ये चैनल मिलता ऐसा हाँ, चैनल तो मैं रोज ही एज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट मैं रोज वीडियोस देखती और नोट्स बनाती कि भाई ओके दिस आई हैव टू डू दिस आई एम डूइंग करेक्टली. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा चैनल इसलिए बस नहीं बोल रही हूँ रियली. या नाउ टुडे वी आर बैक विद अनदर सच टॉपिक दैट इज व्हाट टू डू व्हेन यू फॉरगिव बट यू कैन नॉट फॉरगेट या फिर शुड यू फॉरगिव एंड फॉरगेट. मतलब इट इज द डिलेमा क्योंकि ये जो सेइंग है ना फॉरगिव एंड फॉरगेट वो इतनी वाइडली नोन है बट क्या ऐसा असल में होता है या होना चाहिए या क्या होना चाहिए फॉरगिवनेस की जर्नी में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टुडे. But see, these topics are so crucial, right? Yeah, they're very to the point. Very to the point. बहुत क्योंकि अपन जब हील होते हैं तब ये क्वेश्चंस आते हैं तब समझ भी नहीं आता कि है ना वेरी राइट प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स लेके आएं एंड आपको भी इफ कोई टॉपिक सजेशंस हो आप लिख सकते हो कमेंट में एंड इफ वी लाइक इट देन वी विल टेक इट अप. सो What do you do personally? हाँ है ना सबसे पहले मुझे बता देते हैं. पहले तुम अपना बता फिर मैं बताती हूँ. ओके सो पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि नहीं इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग. फॉरगिविंग तो चलो फॉरगेटिंग. ओके सो पर्सनली नाउ व्हाट आई डू विद समवन अगर किसी ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है और डिसअपॉइंट कर दिया है लेट मी क्रिएट अ सिनेरियो एंड बहुत क्लोज है. हाँ so you have forgiven someone who has hurt you a lot in the past, okay? Now you randomly see them, okay? And they also see you see them तो तुम हो सकता है कि बाद मतलब निकल जाओ अपना काम करके. They also see you and they're coming to talk to you. What would you do in that scenario? In that scenario अगर मैंने फॉरगिव कर दिया है ना मेरी फॉरगिवनेस की प्रोसेस है कि मैं जेन्युइनली फील करके मुझे दिखने लगता है आप हील होते हो आपको दिखने लगता है कि इसका क्या क्या पैटर्न था और इसने क्यों ऐसा किया एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू अंडरस्टैंड इट दैट्स व्हाई यू फॉरगिव बट यू आर नॉट डम दैट्स व्हाई यू वोंट invite them back into your life. So you understand, you forgive and then you cut them off from your life. This is my funda. और उसके बाद अगर वो मुझे कभी दिख जाते हैं और वो है तो आई विल बी वेरी नॉर्मल एंड कॉर्डियल टू देम और मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान देखो if someone is close to me तो of course he or she is not a bad person so then I see कि why that person must have done. वो अंडरस्टैंडिंग वो अवेयरनेस और वो कंपैशन का जो क्वेश्चन है ना वो बढ़ गया है आजकल बहुत ज़्यादा मेरा जो कि मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड वो भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मतलब व्हाट इज द लिमिट टू अंडरस्टैंड समवन. That's my big question. Now let's leave वो तो अलग conversation होगी. But see, I would be cordial to them and I would talk nicely to them, and that's about it. Then and there वो हो गया. That is it. वो it वाला है. उसके बाद मैं वापस घर जाके सोचने नहीं वाली हूँ ये. What would you do? Same. Do you believe in forgiving and forgetting? I don't believe in forgetting. जब मैं अपने स्टार्टिंग की स्पिरिचुअल जर्नी में थी मुझे लगा था नहीं मैं क्यों भूलूं भाई मैं अपना चलो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा ब्रेवरी वाला काम करके आपको फॉरगिव कर रही हूँ बट व्हाई शुड आई इवन फॉरगेट कि आपने क्या किया मेरे साथ. दैट वाज अ थिंग. तो मुझे गुस्सा तो बहुत था. तो उसको डिफ्यूज करते करते अब मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ कि मैं खुद ही भूल गई हूँ. तो मैंने नेचुरली हो गया मेरे से कि कुछ लोग का तो मतलब जो आपको दिखते ही रहते हैं उनका आप नहीं भूल सकते हो ऐसे बहुत ज़्यादा उनका भी भूल जाते हो सालों पुराना कुछ बट नेचुरली आप भूल जाते हो. अगर आपको वो इंसान बार बार नहीं दिखता तो आपकी मेमोरी से वो चला जाता है जब आपने अंदर से डीपली उसको फॉरगिव कर दिया है विथ कंपैशन एंड विथ द नोइंग दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ ओनली. इसमें उनका कुछ नहीं जाता है. तो उस नोइंग से जब आप करते हो
Yeah, and that is actually the big thing, that forgiveness is why forgiveness is the best thing for you is because एक तो you don't even need the other person कि तुम्हें मुझे माफ करना है तो तुम मेरे सामने आओ पहले मुझसे सॉरी बोलो तो मैं तुम्हें माफ Yeah. करूंगी, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं कुछ है. You don't need the other person. You just need your consent and your firm decision that I am ready to move on. I understand everything. I felt everything. Now I no longer want to carry this baggage. तो अब मैं हील होना चाहती हूँ और मैं अपने आप को इससे रिलीज करना चाहती हूँ. और वहाँ फॉरगिव कर देते हो क्योंकि आपको एक कंपैशन, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाती है जब आपको समझ में आने लगता है क्या क्यों हुआ एग्जैक्टली सब कुछ. सो दैट इज व्हाट इज फॉरगिवनेस. यू डोंट नीड द अदर पर्सन टू बी सेइंग सॉरी टू यू. तो आप वेट कर रहे हो उसी का. back the power to yourself. So what happens is that when you actually forgive, you take the power back. Yeah. Now they no longer have power over your emotions, over your thoughts, over your life, and you have reclaimed your power back. सो यूजुअली अगर आप फॉरगिव कर रहे हो और आपको अपॉलॉजी मिली भी नहीं और आप फिर भी फॉरगिव कर रहे हो, यू नो, बिकॉज यू आर हीलिंग एंड यू नो एवरीथिंग व्हाटएवर, सो मीन्स यू आर naturally a very sweet and a very nice person. Nice Your soul. compassion का जो quotient है वो बहुत high हो गया है and everything. So now the dilemma is कि forgive तो कर दिया है. So is it okay now to be normal to them again? No. That is the Oh biggest God, dilemma. But no. कि is it okay to have them in my life again? और because मैंने तो forgive कर दिया है and उन्होंने sorry बोल दिया, चलो मान लो उन्होंने sorry भी बोल दिया. So this thing happens a lot, and so the answer is a big fat no. No. You have No. to maintain strong boundaries. Yeah, because you are a very nice person. आपने सब समझ के सब करके माफ कर दिया है. That does not mean कि आप भूल जाओ सब कुछ and आप वापस normal हो जाओ and you know everything is great. ऐसा नहीं होता है. देखो, अच्छे से समझाती हूँ. आपने forgive कर दिया. That does not mean that you will let them be crossing your boundaries firstly. Yeah. But that also does not mean that you would be rude. क्योंकि फिर वो पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा. फिर आपने forgive किया नहीं है. तो हाँ. forgive करके आप नॉर्मल ऐसे हो सकते हो, कॉर्डियल बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ जैसे रहोगे ना वैसे ही आप उनके साथ भी रहने लग जाते हो. Yeah. So ऐसा नहीं है that you can now just invite them back into your life. No. My mantra is very clear that if there's someone personally कि किसी ने मुझे hurt किया, disappoint किया है, I will forgive you 100%. वो तो आप deserve, आप बिल्कुल शांत हो She is doing it for herself only. Yeah, because she I will love do it. myself, so I will forgive you 100%. And it's not like बस बोलना नहीं होता है forgiveness. आप अंदर तक actually माफ कर देते हो कि आपको actually उनका part भी समझ में आ जाता है because your compassion quotient is now such. Yeah, तो yeah. आपको वो समझ में आ जाता है and आप दिल से forgive कर देते हो और आपको वो बुरे इंसान नहीं लग रहे होते हैं. That is forgiveness. जब आप वो कर चुके होते हो तो I do that and then you can no longer be a part of my life. That is very for sure. बहुत sure चीज हो जाती है मेरी वो. And then you will no longer get access to the version of me that was with you prior to all this stuff that happened. हाँ. I won't again, मतलब you won't get the same me twice बोलते हैं ना, वही वाला सीन हो जाता है. That ऐसा नहीं हो जाएगा मैंने आपको forgive कर दिया, इसकी मतलब है कि again I'm talking to you nicely, I'm giving you all my फिर पता energy. क्या हो गया, जो No. स्पिरिचुअल बाईपास होता है ना, देन यू हैव यूज्ड इट हियर आल्सो कि आपको वापस से बात करनी है तो आपने खुद ही Yeah. से सोचा मैं फॉरगिव करके वापस से बात कर लेती हूँ. Yeah. नो, तो फिर तो आपने फॉरगिव ही नहीं किया या आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में डिसीजन लिया ही नहीं है. Yeah. क्योंकि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया कि आपको बैठ के फॉरगिव करना पड़ रहा है तो आप उससे ऑब्वियसली नेचुरली भी बात नहीं करोगे वापस से नॉर्मली, है ना? Yeah, so the clear cut answer is no. And yeah, because you have to understand that you are someone who is really, really valuable. Your energy is really precious, and Yeah. not everyone can get access to it. Not everyone can claim that energy. Yeah. And that's okay, that's nice, you know. Why do you want to be for everyone? You know, we were very clear when we were, you know, coming up with our season 2. हम बड़े क्लियर थे कि हाँ ये एनर्जी और ये जो कंटेंट है ये मास वाला कंटेंट नहीं है कि सब देख रहे हैं सबको पसंद आ रहा है. एंड इट इज ओके, And हमको we बनना made- भी नहीं है वो. Yeah, We this is are very very sure. conscious choice. Yeah, it's a very conscious choice, and we are very sure that this is what we bring to the table, and this is
समथिंग कि हम इससे एक्चुअली वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आपकी जर्नी में, एंड दैट इज इट. Yeah. We will find our community, and we have already found our community, and we just hope that you guys are taking something away from our videos. And अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तो हम लोग को पता चलता है दैट ओके, यू नो, इट फील्स गुड टू हैव दैट एक्नॉलेजमेंट. या बट अब देखो, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि समटाइम्स द पीपल दे हैव फॉरगिवन इज वेरी क्लोज टू देम, mostly people of their own family or extended family, very close that they cannot ignore them, they ignore their existence or whatever, they will see them in family functions or whatever. So now what to do about it? So then comes the point where you have to have strong boundaries, so that you know कि ये मेरी boundaries है ना, I won't let anybody cross it, because I love myself and I respect myself and I am not a pushover. So Yeah. and because you have done so much hard work, because forgiveness is not easy, so you have done so much hard work to now let them do it all over again, so that you Just- want to heal again. Yeah, just be very, very indifferent Indifference and is a word. detached to them and those past situations. Just be very detached. Just see it from a very indifferent point of view, how you would normally meet a person. Yeah. Very cordially, right? Very To a nicely. stranger. And that's it. To a point you would talk to them and that is it. You won't start talking, और वो expectation आपसे है भी नहीं किसी को और होनी भी नहीं चाहिए. तो और उनकी एक्सपेक्टेशन का आपको करना क्या है? एंड इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस कुछ करना भी नहीं एक्सपेक्टेशन का, बिकॉज नाउ यू नो योर सेल्फ Yeah. एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक ये भी चीज़ हो जाती है कि ओके मतलब जैसे मैं हूँ अभी रिसेंटली, आई हैव सपोज गॉन थ्रू अ फेज in which I had to forgive someone and I had to let it all go. Yeah. All right. Now, when you are in that situation, so constantly your mind is also going like कि अभी मतलब मुझे तुरंत forgive करना है, मुझे क्या करना है, ऐसा भी बहुत सारी situations आ जाती हैं, मैं क्या करूँ, या मुझे बुरा ही फील नहीं करना है बिकॉज मुझे तो पता है कि इसका ये माइंडसेट चल रहा है, तो आई तो मे बी शुड नॉट इवन फील बैड और गेट हर्ट, बिकॉज मुझे तो समझ में आ ही रहा है इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है पीछे, तो मुझे तो समझ में आ गए इसके पैटर्न्स. तो ऐसा नहीं है, आप बुरा भी फील कर सकते हो, आप हर्ट भी हो सकते हो, आपको फील हो रहा है, तो आप हमेशा किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अपने इमोशंस प्रोसेस करो और उसमें जितना टाइम लग रहा है खुद को दो. ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ये सब पता है और आई हैव हील्ड माई सेल्फ पहले भी, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को खत्म करके फॉरगिव करके खत्म करना है. डोंट मेक इट अ टास्क. यू आर ह्यूमन और आपकी लाइफ चली रही है, सो गिव योर सेल्फ जितना टाइम लगे और फिर आप फॉरगिव करो और फिर देन यू मूव ऑन. Basically, in a nutshell, always honor your feelings. Do not disregard your feelings. Do not question your feelings. What you're feeling is always and always valid. You should not be questioning and using logic to justify what you're feeling. It happens with me. I always try to justify my feelings with a proper logic or something. But what you're feeling is what you are feeling. You cannot do anything about it. You should always accept it. That is going to be the first step. And then process it later on when you are in that space. So forgiveness का भी same है. You don't have to feel anything. मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा feel ही क्यों कर रही हूँ. I should not be hurt. I should not feel guilty. I should not be angry, whatever, because I am spiritual. That is a myth. Spiritual people are actually people and they're all humans. So you're bound to have feelings. That is what humans are. Yeah. And you are not expected to be the greatest person of all time. You and should not expect yourself to be that yeah, person. वही, you are not expected to be that. Yeah. So आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको forget करके बिल्कुल ही normal हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. You can have your clear boundaries और वो आप खुद draw करोगे, आप वो खुद decide करोगे वो क्या है, वो कोई और आपको नहीं बताएगा. Yeah. So whatever feels right to you is right. Simple. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट, ये तो क्लोज फ्रेंड्स की बात हुई या क्लोज रिलेटिव्स की बात हुई, फैमिली की बात हुई. व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ लोग आपसे उतने क्लोज भी नहीं होंगे जिनने आपको हर्ट किया. जब आप हील करते हो तो आपको कहीं बहुत टाइम पहले की भी बातें याद आ जाती हैं, ऐसा होता है.
तो कुछ लोग जो आपकी लाइफ में अब है नहीं ना, जब आप उनको सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप अगर उनको डीपली फॉरगिव कर दोगे, समझ जाओगे, कंपैशनेटली उनको फॉरगिव कर दोगे, यू वोंट इवन सी देम अगेन even if you live in the same society or the same building. वेरी ट्रू, ये हमारे साथ हो चुका है, जेन्युइनली होता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सेम रेडियस में हो आप, नहीं देखोगे इतनी प्रोबेबिलिटी, आप जब तक आपका सब सही है उस पर्सन के साथ, यू आर टॉकिंग डेली, यू आर मीटिंग देम, एवरीथिंग एवरीथिंग सब है, बट द मोमेंट समथिंग थिंग्स गो साउथ एंड यू हैव टू टेक दिस डिसीजन एंड यू फॉरगिव देम एंड यू लेट देम गो, वो लोग दिखना बंद हो जाते हैं। आप भले ही कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हो या नहीं दिखेंगे, सेम जगह जाते हो, सेम कॉमन वो हो, कट कॉर्ड्स, क्योंकि आपने सही में कॉर्ड कटिंग कर दी है। एंड मुझे भी रियलाइज हुआ दैट अपन बोलते हैं ना आई एम लेटिंग यू गो, सो दे रियली गो। सही में नहीं दिखते भाई, वो सही में चले जाते हैं कहीं। ये तो है यार, ये तो जेन्युइनली है। We then start to vibrate on a different frequency and in a different, we go in a different dimension only. Yeah. That happens. Very true, very true. So next time you're letting someone go, they're actually gonna go. Yeah, and we hope कि आपको जो इससे related dilemmas होंगे, जो भी आपके frustrations, doubts जो भी रहे होंगे कि अब मैं क्या करूँ इस situation में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको clarity आई होगी। Yeah. And बाकी you know yourself the best, so do what feels right, really really right, and not what you really want to do or your mind is tricking you to do. Yeah. Not, but listen to your heart, and yeah, we'll see you in the next one. Bye bye.